बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं MTH 632 कम्प्लेक्स एनालिसिस एंड डिफरेंशियल ज्योमेट्री। ठीक है, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इसके दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज देखेंगे, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट कम्प्लेक्स नंबर्स। और उसके बाद हम डिफरेंशियल ज्योमेट्री यानी चीज़ों की जो भी हमारे पास शेप्स आती हैं, ठीक है, उनकी ज्योमेट्री के बारे में बात करेंगे। और जो जो टॉपिक हम कवर करते जाएंगे, ठीक है, उसके PDF हैंडआउट्स जो हैं आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ठीक है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। जी, तो हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है कम्प्लेक्स नंबर्स एंड इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि हमें कम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत क्यों पेश आए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया गया कि चीजों को काउंट करने के लिए नेचुरल नंबर्स जो है वो डिस्कवर हुए। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 6 7 एंड सो ऑन। ठीक है, अब उसके बाद फिर जैसे चीजों को काउंट करते हैं, उसके बाद फिर होल नंबर्स भी आए। ठीक है, अगर कोई चीज वहां पे मौजूद नहीं है, चीजों को काउंट कर रहे हैं, वहां पे कोई भी चीज मौजूद नहीं है, तो वहां पे जीरो इंक्लूड किया गया नंबर्स में और उसे फिर होल नंबर्स का नाम दिया गया। उसके बाद फिर अगर कोई चीज कम हुई है, ठीक है, तो वो नेगेटिव वैल्यूज जो हैं वो डिस्कवर की गई। ठीक है, जिन्हें हम सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। इसमें जीरो भी है, प्लस माइनस वन है। ठीक है, यानी अगर चीजें ऐड हो रही हैं तो हम एडिशन के साथ नंबर्स यूज करते थे, और अगर चीजें कम हो रही हैं तो हम नेगेटिव वैल्यूज जो है वो यूज करते थे। जिसके बाद था कि अगर हमने चीजों की मतलब बताना है, हाफ बताना है, ठीक है, फर्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, ये मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज शो करनी थी हमने। ठीक है, उसके लिए फिर हमने रैशनल नंबर्स को डिस्कवर किया। ठीक है, रैशनल नंबर्स डिस्कवर हुए जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, और ए ओवर बी। यहाँ पे ए और बी जो है ये हमारे पास इंटीजर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, और जो डिनोमिनेटर बी है वो जीरो नहीं होगा। ठीक है, ए जो है वो अपर वैल्यू जो है वो जीरो हो सकती है, लेकिन डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, क्योंकि फिर ये अनडिफाइंड हो जाएगा। लेकिन फिर बहुत सारी क्वांटिटीज ऐसे थी कि जिनको रैशनल नंबर्स भी जो थे वो शो नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास एक राइट ट्रायंगल हो, ठीक है, उसकी साइड जो है वो हो हमारे पास वन हो, ठीक है, बेस उसकी वन हो, और उसका जो एल्टीट्यूड है वो भी वन हो। ठीक है, तो उसका हाइपोटेनियस बाय पाइथागोरस थ्योरम कैसे आएगा। तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए सी की यहाँ पे वैल्यू निकालें, ठीक है, यानी इसका हाइपोटेनियस निकाले, तो किसके इक्वल आएगा। क्या हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अगर हमारे पास ए भी वन है, बी भी वन है, तो फिर हमारे पास सी की क्या वैल्यू आएगी, √2। ठीक है, अब ये तो एक रैशनल नंबर नहीं है। ठीक है, फिर इन ऐसी सिचुएशंस में ऐसे नंबर्स को शो करने के लिए हमें एक और नंबर सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा, जिसे हमने नाम दिया इरेशनल नंबर्स का। जी, तो रैशनल नंबर्स क्या है, हमारे पास ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें हम पी बाय क्यू की फॉर्म में या ओवर की फॉर्म में या रैशनल नोटेशन में नहीं लिख सकते। ठीक है, और इनका जो डेसिमल एक्सप्रेशन होता है ये नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स मतलब कंटिन्यूसली चलता जाता है। ठीक है, इनकी वैल्यूज और नॉन रिपीटेडली होती है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग जो है, और नॉन पीरियोडिक। ठीक है, उनमें मतलब कोई भी पीरियोडिसिटी शो नहीं करती। फिर क्या किया, फिर रैशनल और इरेशनल नंबर्स को कंबाइन करके उनका यूनियन करके एक नया नंबर सिस्टम बनाया गया, जिसे हम रियल नंबर्स बोलते हैं। और फिर इन रियल नंबर्स को हम रियल लाइन पे भी शो कर सकते हैं। ठीक है, नंबर लाइन पे इसमें क्या होता है कि हमारे पास सेंटर में जीरो होता है, और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। ठीक है, अगर हमारे पास वो रैशनल नंबर है वो तो हम सिंपली शो कर देते हैं, और यहाँ पे हमारे पास इरेशनल नंबर्स को भी हम शो कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे पास -1/2 रैशनल नंबर आ रहा है, और ये देखिए रैशनल नंबर हमारे पास आ रहा है √2। और सिंपल अगर इंटीजर्स हो हमारे पास तो वो -1 -2। ठीक है, इस नंबर लाइन पे हम सारे रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद क्या था कि ये नंबर, ये जो हमारे पास रियल नंबर्स आए, हमारे पास इस तरह के सिंपल इक्वेशंस जो है इनको सॉल्व करने के लिए जो है वो इजीली यूज हो सकते हैं, या इजीली हमें आंसर प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास इक्वेशन हो 6x + 1 = 13। ठीक है, ये देखिए अगर मैं इसे सॉल्व करूँ तो मेरे पास क्या आएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 2 आ जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस भी आई, ठीक है, जहां पे हमारे पास ये जो वेरिएबल था इसकी पावर्स जो है वो हायर होती गई। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, फिर क्यूबिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब देखिए अगर हमारे पास ये इस तरह की इक्वेशन हो x² + 2x + 2 = 0। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करें तो हमें कोई भी रियल आंसर जो है रियल नंबर में आंसर प्रोवाइड नहीं करता। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे पास ये इक्वेशन हो तो इसे हम सॉल्व करें तो क्या आएगा, हमारे पास x² = -1, और x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, x = √-1। जैसे आप यूं भी देखें कि x² = -1 आ गया, तो हमारे पास कोई भी रियल नंबर ऐसा नहीं था कि जिसका हम स्क्वायर लें तो हमारे पास वैल्यू जो है वो -1 आए। ठीक है, फिर ऐसी सिचुएशन में ऐसे नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें नई नोटेशन का जो है वो जरूरत पड़ी, और उसे हमने नाम दिया आयोटा का। और आयोटा की वैल्यू क्या थी, आयोटा = -1 √। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे भी वैल्यू निकालूं x की, तो x = -1 ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो ये हमारे पास आयोटा के इक्वल आ जाएगा, यानी ये नंबर जो है वो आयोटा है। ओके, फिर इस तरह से हमने कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो हमने डिस्कवर कर लिए। कम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह से हैं कि a + आयोटा b। ठीक है, और a और b जो है ये रियल नंबर्स होंगे। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यूज भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, रैशनल भी हो सकते हैं, इरेशनल भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये हमारे पास आयोटा है।
कार्डिनो वो पहला इंसान था जिसने अलजब्रा में कम्प्लेक्स नंबर्स को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, लेकिन उसकी भी कुछ मिसगिविंग्स थी, कुछ फ्लॉज थे, ठीक है। कार्डिनो ने एक सिंपल सी प्रॉब्लम के जरिए जो है वो कम्प्लेक्स नंबर्स जो है इंट्रोड्यूस करवाए। क्या प्रॉब्लम क्या थी कि उसने 10 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना था और इस तरह से करना था कि वो दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट हो वो 40 के इक्वल आए, ठीक है। तो कोई भी रियल नंबर्स ऐसे नहीं थे जो कि ये सिचुएशन को फुलफिल कर सकते, और इसलिए फिर उसने कम्प्लेक्स नंबर्स जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए इस फॉर्म में। उसके बाद रेफर बम्बेली जो था उसने ये कम्प्लेक्स नंबर्स को क्या है ऑब्जर्व किया और उसने 3 बुक्स लिखी, ठीक है। उसने कहा था कि सबसे पहले जो एट फर्स्ट द थिंग सीम टू मी टू बी बेस्ड मोर ऑन सोफिज्म देन ऑन ट्रूथ। वो कहता है कि सच्चाई की बजाय जो है ख्यालात पे मबनी चीजें नजर आ रही हैं, ठीक है, मैंने देखी है और लेकिन मैंने इनका मुशाहिदा किया है जब तक मैं इन्हें प्रूफ नहीं कर लेता, ठीक है, मैं सर्च करूंगा। उसके बाद जो है वो एल यूलर जो था उसने इंट्रोड्यूस करवाई ये वाली नोटेशन, ठीक है। ये बुम्बेली की स्टेटमेंट है और उसके बाद एल यूलर जो है ये फर्स्ट जो था जिसने एग्जैक्ट नोटेशन जो है आयोटा इंट्रोड्यूस करवाई, आयोटा इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक 2 है। टॉपिक में है व्हाट आर कम्प्लेक्स नंबर। कम्प्लेक्स नंबर्स आखिर होते क्या हैं? कम्प्लेक्स नंबर उसे हम जी से डिनोट करें, ठीक है, उसे हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस तरह से कि जी इक्वल्स टू एक्स वाई, और एक्स और वाई जो है ये रियल नंबर्स होंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं 2 और ले रही हूँ, कम्प्लेक्स नंबर्स ले रही हूँ, ठीक है, जी1 जो है ये 2 1 है और जी2 मैंने ले लिया 1 2, ठीक है। ये एक्स की वैल्यू है फर्स्ट वाली जो है पेयर में, और सेकंड वाली वैल्यू वाई की है, ठीक है। और ये दोनों इक्वल नहीं हो सकते क्योंकि देखिए एक्स की वैल्यूज दोनों की डिफरेंट है, 2 और 1 है, और वाई की वैल्यूज दोनों की डिफरेंट है, 1 और 2 है, ठीक है, इक्वल नहीं है। कम्प्लेक्स नंबर्स को हम कम्प्लेक्स प्लेन में भी उनकी जो है वो शो कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जी हमारे पास एक कम्प्लेक्स प्लेन है, ठीक है, ये है हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। एक्स एक्सिस को हम रियल जो है रियल एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है, और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैं एक ऑर्डर पेयर ले लूं 4 और 3 का, इसका मतलब है कि 4 जो है ये एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये रही 4 की वैल्यू, ठीक है, एक्स, और ये रहा, और 3 जो है वो हमारे पास वाई की वैल्यू आ रही, तो ये हमारे पास एक पूरा पॉइंट बनेगा, ये ऑर्डर पेयर बनेगा, ये हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, 4 और 3 जिसका ऑर्डर पेयर की फॉर्म में हमने इसे डिनोट किया है। अगर मैं इसी प्लेन में एक और पॉइंट ले लेती हूँ, ठीक है, ये हमारे पास 4 3 है, अगर मैं 3 4 ले लेती हूँ तो वो क्या बनेगा, 3 जो है एक्स की वैल्यू है, ठीक है, ये रहा, और 4 ये रहा, ठीक है, हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा ये, ठीक है। कौन सा पॉइंट है ये, 3 और 4 का, ठीक है। अब देखें ये दोनों पॉइंट्स जो है ये सेम नहीं है, ये डिफरेंट है। हम कम्प्लेक्स नंबर्स को रियल नंबर्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमने रियल नंबर्स में एक्सटेंशन यूज की, उन्हें एक्सटेंड किया तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स आ गए, ठीक है। अगर हम उसे शो करें एक्स और 0 पे, मतलब हमारे पास सिर्फ एक्स एक्सिस पे वैल्यू आएगी जो हमने रियल लाइन देखी, ठीक है। अब देखें ना, एक्स एक्सिस हमारे पास क्या है, ये वाली लाइन है। अगर हमारे पास वाई एक्सिस जो है वो 0 होगा तो हमारे पास पॉइंट्स जो होंगे वो सिर्फ इस लाइन पे आएंगे, तो इसका मतलब ये हमारे पास एक रियल लाइन पे वैल्यू आ जाएगी। हम कम्प्लेक्स नंबर्स को प्योर इमेजिनरी फॉर्म में भी देख सकते हैं, ठीक है, जो हम वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोलते हैं ना, ठीक है। अगर हम एक्स एक्सिस की वैल्यू जो है वो 0 कर लें तो वाई एक्सिस पे वैल्यू आएगी, मतलब इमेजिनरी वैल्यू आएगी। फिर क्या होगा, द वाई एक्सिस इज देन रेफर टू एज इमेजिनरी एक्सिस, फिर हम उस वाई एक्सिस को इमेजिनरी एक्सिस बोल देंगे, ठीक है। और फिर कम्प्लेक्स नंबर्स बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने अभी देखे हैं रियल नंबर्स देखे हैं और इमेजिनरी नंबर्स देखे हैं और रियल एक्सिस या इमेजिनरी एक्सिस देखा है, इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर देंगे, ठीक है, मतलब ना हमारे पास एक्स की वैल्यू 0 हो ना वाई की वैल्यू 0 हो, दोनों का कोई ना कोई डिजिट आए, कोई नंबर आए, तो फिर हम कह देंगे कि ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर बन गया इन ऑर्डर फॉर्म, ठीक है। और फिर क्या करेंगे कि ये एक्स एक्सिस को हम रियल वैल्यू बोल देंगे और वाई को हम बोल देंगे इमेजिनरी पार्ट बोल देंगे इस कम्प्लेक्स नंबर का, ठीक है। और फिर हमें इस तरह से डिनोट करेंगे कि ये रियल नंबर है, रियल पार्ट है जी का, मतलब जी हम कम्प्लेक्स नंबर को बोल रहे हैं, ठीक है। एक्स जो है वो रियल पार्ट है और वाई जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, आई एम इमेजिनरी को शो कर रहे हैं। उसके बाद आती है इक्वलिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। दो कम्प्लेक्स नंबर्स को हम तब ही इक्वल बोलेंगे जब दोनों के रियल पार्ट भी सेम हो और इमेजिनरी पार्ट भी सेम हो, ठीक है। यानी हमारे पास एक्स की वैल्यू भी सेम हो दोनों की और वाई की वैल्यू भी सेम हो, मींस एक ही पॉइंट होगी, ठीक है। अब देखिए हम कह रहे हैं कि अगर हम z1 इक्वल टू z2 कर रहे हैं, इसका मतलब है कि z1 और z2 कोरस्पॉन्डिंग टू द सेम पॉइंट इन द कम्प्लेक्स और z प्लेन, ठीक है। जो हमने कम्प्लेक्स प्लेन अभी देखा, ठीक है, उसमें वो सेम पॉइंट को ही जो है वो रीच कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर हम कहेंगे कि ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो इक्वल है, नहीं तो नॉट इक्वल, ओके। अगर एक भी जरा सा भी पॉइंट जो है वो हमारे पास आगे पीछे होगा तो वो इक्वल नहीं होंगे। जी हैंड रिटन नोट्स हैं जो कि मैंने खुद तैयार किए हैं आप लोगों की आसानी के लिए, और इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो आपको हैंडआउट्स मिल जाएंगे।
रिलेटिव वीडियो में। ओके जी, अब हम देख रहे हैं टॉपिक 3 है हमारे पास कंप्यूटेशन इन कम्प्लेक्स नंबर्स का मतलब कम्प्लेक्स नंबर्स में हम सारे कंप्यूटेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह कैसे करते हैं। ठीक है, जब हम दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे हो लाइक रियल नंबर्स को भी तो हम ऐड करते हैं ना। अब हमने नया नंबर सिस्टम बना लिया कम्प्लेक्स नंबर्स का। ठीक है, तो हमें हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना कि इस पे भी हम कंप्यूटेशन अप्लाई कर सकें। ओके, अब हम कम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड करेंगे। अब हमने ले लिए जी दो कम्प्लेक्स नंबर्स ले लिए, एक Z1 है और एक Z2 है। ठीक है, X1 और X2 जो है ये हमारे पास रियल वैल्यूज हैं और Y1 Y2 जो है ये इमेजिनरी वैल्यूज हैं। ठीक है, और एडिशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे, Z1 प्लस Z2 इक्वल्स टू इन दोनों के ऑर्डर पेयर को हम ऐड करेंगे। और किस तरह से करेंगे देखते हैं। ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह से ऐड होंगे कि रियल पार्ट में ऐड हो जाएगा और इमेजिनरी पार्ट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, Z1 प्लस Z2 किसके इक्वल आ गया, X1 प्लस X2 इंटू Y1 प्लस Y2, यानी फिर से ये एक ऑर्डर पेयर बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारे पास प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते हैं कम्प्लेक्स नंबर्स का। हमारे पास यही दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इनका प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, Z1 डॉट Z2। अच्छा ये आ गया। अब हम ऑर्डिनरी जैसे हम करते हैं डॉट प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। ठीक है, वैसे ही हम करेंगे, किस तरह से करेंगे चलो अभी करते हैं। जब हमने इनका प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया है कि हमने x1 को पहले x2 से मल्टीप्लाई किया, फिर x1 को y2 से मल्टीप्लाई किया, फिर y1 को x2 से और y1 को y2 से। अब ये जो y1 और y2 है ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर्स हैं। ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स हैं मींस आयोटा वाली वैल्यूज है। जब ये भी आयोटा वाली वैल्यू है, ये भी आयोटा वाली वैल्यू, जब आयोटा स्केयर हो जाएगा, ठीक है, और आयोटा की वैल्यू हमें पता है -1 स्केयर रूट है। ठीक है, तो जब -1 स्केयर रूट का स्केयर लेंगे तो वो -1 के इक्वल आ जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, और ये हमारे पास y2 इमेजिनरी नंबर है और y1 इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, यानी आयोटा आयोटा आ रहा है और आयोटा को कॉमन लेके हमने एक सेपरेट वैल्यू बना ली है और ये हमारे पास रियल पार्ट बन गया क्योंकि यहाँ से आयोटा खत्म हो चुका है। ठीक है, ये हमारे पास रियल पार्ट बन गया और ये इमेजिनरी पार्ट बन गया इस ऑर्डर पेयर का यानी प्रोडक्ट का। जी, मिसाल के तौर पे देखिए हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं, इसी फॉर्मूले को या इसी जनरल नोटेशन को यूज करते हुए हमने इसका प्रोडक्ट फाइंड कर लिया, तो हमारे पास ये एक पेयर बन गया है -1 और 3 का। यहाँ पे -1 हमारे पास रियल पार्ट है और 3 जो है ये इमेजिनरी पार्ट है। अगर हम इसका प्रोडक्ट इस तरह से फाइंड करेंगे जी x1 को x2 से मल्टीप्लाई करें, मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट से मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से मल्टीप्लाई करें, ये देखिए फिर इस तरह की नोटेशन बनेगी। लेकिन इस नोटेशन में हमारे पास बहुत सारे फ्लॉज हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम इस नोटेशन में इस तरह से अगर हम फाइंड करते हैं, इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो हम इसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते फिर। इसीलिए फिर कम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए यही नोटेशन जो है ये बेस्ट है, इसे ही हम यूज कर सकते हैं। अब किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को जो हमारे पास ऑर्डर फॉर्म में हो, ऑर्डर फॉर्म में हो, ठीक है, उसे हम इस तरह से भी शो कर सकते हैं। ठीक है, एडिशन के साथ इसमें क्या होगा कि x में 0 ऐड होगा और 0 y में ऐड होगा, तो यही हमारे पास यही फॉर्म बन जाएगी दोबारा से। ठीक है, और फिर अगर हम ये इस तरह से कर ले 0 1 इंटू y 0 कर ले, तो ये 0 y के इक्वल आ जाएगा, मतलब इनका अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो वो 0 y के इक्वल आएगा। सो फिर क्या होगा कि हम इस वाली ये जो हमारे पास ऑर्डर पेयर है इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं कि x0 आ गया और 0 y की जगह पे हम ये वाली पूरी वैल्यू लिख दें। ठीक है, 0 1 इंटू y0, इस तरह से भी हम इसे शो कर सकते हैं। अब जो हमारे पास ये वाला पेयर बन रहा है ना x0 का, ठीक है, ये हमारे पास रियल नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, रियल फॉर्म है क्योंकि इमेजिनरी एक्सिस जो है वो 0 है। ठीक है, तो इसे हम सिंपली x से भी डिनोट कर सकते हैं। और ये जो हमारे पास 0 1 और 0 1 है, ठीक है, इन दोनों का अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमारे पास वही जो हमने नोटेशन देखी है प्रोडक्ट की उसे यूज करते हुए अगर हम प्रोडक्ट फाइंड करें तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आती है -1 और 0। ठीक है, और इसे फिर हम आयोटा से शो करेंगे। ठीक है, आयोटा की वैल्यू क्या होती है -1 स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 0 1 को हम मतलब एक सिंपल नोटेशन को हम आयोटा से शो करेंगे। अगर ये आयोटा स्क्वायर हो जाएगा तो फिर हम जो है इन दोनों का अगर करेंगे तो फिर आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, -1 आ जाएगा। ठीक है, ओके, फिर ये नोटेशन जो है किस तरह से बन जाएगी कि x0 की जगह पे हम रियल एक्सिस था, 0 1 की जगह पे हमारे पास आयोटा आ गया और y0 जो है ये इमेजिनरी एक्सिस बन गया, तो x प्लस आयोटा y बन गया हमारे पास। ये एक नई नोटेशन हुई है जो कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, द अबव रिप्रेजेंटेशन मेक्स द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर सिंपल। अगर हम इस नोटेशन को यूज करें तो हमारे पास ये जो सारे कंप्यूटेशन हैं ये ईजी हो जाएंगे और हम अपनी कंप्यूटेशन करने के लिए यही नोटेशन यूज करेंगे। और ये नोटेशन जो है ये गॉस ने रिप्रेजेंट की थी। ठीक है, अब जो हमने ऑर्डर पेयर में मल्टीप्लिकेशन देखी थी, प्रोडक्ट फाइंड किया था, उसे हम इस तरह से भी करें। अगर हम एडिशन करें तो क्या होगा, इमेजिनरी एक्सिस जो है इमेजिनरी एक्सिस में जब ऐड होगा तो आयोटा हमारे पास कॉमन आ जाएगा और फिर से ये एक हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। इस तरह से जब हम प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो ये देखिए आयोटा स्क्वायर हो गया, जैसे हमने सॉल्व करके देखा था सिंपली। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की जगह पे -1 आ जाएगा, तो ये हमारे पास इस साइड पे आ जाएगा।
जी तो ये देखिए हमारे पास ये जो है हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट की, तो ये हमारे पास रियल एक्सिस बन गया, ठीक है, और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन गया आयोटा के साथ। जी इस टॉपिक में हमने क्या देखा है कि हमने दो वेज देखे हैं कम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, उनका एडिशन देखा है और उनका प्रोडक्ट देखा है, ठीक है। ये हमने किया है टॉपिक नंबर 3 तक, और हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। आपको हैंडआउट्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कीजिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।